एल सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसकी साइकोलॉजी और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका रियल लाइफ में एक मास्टरपीस है। अगर आप ध्यान से देखो तो एल हमें सिखाता है कि ह्यूमन माइंड की लिमिट क्या हो सकती है। आज हम 5 लाइफ चेंजिंग लर्निंग लेंगे एल से, जो आपकी थिंकिंग, आपकी ऑब्जर्वेशंस और आपकी डिसीजन मेकिंग को कम्प्लीटली बदल कर रख देंगी। किसी भी चीज को फेस वैल्यू पर मत लो। एल का सबसे बड़ा रूल था सब पर शक करो, यहाँ तक कि खुद पर भी। आपको याद होगा सीरीज में एल बार बार कहता था देयर इज अ 5% चांस दैट लाइट इज कायरा। असल में एल को शुरू से 100% यकीन था कि लाइट ही कायरा है, पर उसने अपने बिलीव्स को कभी फैक्ट से ऊपर नहीं रखा। जब तक उसके पास सॉलिड एविडेंस नहीं था, उसने एब्सोल्यूट स्टेटमेंट पास नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप में मैसेज देखते हैं या किसी दोस्त ने कोई गॉसिप बताई और हम तुरंत उस पर बिलीव कर लेते हैं। एल हमें सिखाता है कि क्रिटिकल थिंकर बनो, आस्क व्हाई एंड हाउ। जब तक आपके पास पूरा फैक्ट्स ना हो, अज्यूम मत करो कि आपको सब पता है। दुनिया में आधी प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि लोग डाउट करना छोड़ चुके हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग, अनकन्वेंशनल अप्रोच। दुनिया क्या सोचेगी इसकी परवाह किए बिना अपने तरीके से काम करना। एल का बैठने का तरीका देखा है, ऐसा कौन बैठता है? पर एल का कहना था कि अगर वो नॉर्मल तरीके से बैठेगा तो उसकी डिडक्शन कैपेसिटी यानी सोचने की शक्ति 40% तक गिर जाएगी। उसका कंटिन्यूअसली शुगर खाना, नंगे पैर घूमना, ये सब अजीब जरूर था, पर यही चीजें उसके ब्रेन को हाइपर एक्टिव रखती थी। उसने सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं किया, उसने वो किया जो उसके गोल्स के लिए बेस्ट था। अगर आपके पढ़ने का या काम करने का तरीका अजीब है, रात को 3 बजे पढ़ना या चल चल के याद करना, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। दुनिया के सेट किए ये टेम्पलेट्स पर चलने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिविटी का कोई एक स्टैंडर्ड रूल नहीं होता। डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, नो मैटर हाउ क्रेजी इट लुक्स टू अदर्स। तीसरी और मेरी पर्सनल फेवरेट लर्निंग, इमोशनल डिअटैचमेंट। लाइट एगामी ईगो और गॉड कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था। जब कोई इसको चैलेंज करता वो ट्रिगर हो जाता था, लेकिन एल प्योर लॉजिक पर ऑपरेट करता था। जब FBI एजेंट्स मारे गए, एल पैनिक नहीं हुआ, उसने अपना कूल नहीं खोया। उसने उन FBI एजेंट्स की डेथ को एक डेटा पॉइंट की तरह यूज किया ताकि वो कायरा की लोकेशन ट्रेस कर सके। वो लाइट के सामने बैठकर टेनिस खेलता था, उसके साथ एक ही चैन से बंधा रहता था, नोइंग वेरी वेल कि वो इंसान उसकी जान लेना चाहता है। फिर भी पैनिक नहीं किया, सिर्फ लॉजिक के साथ सोचने लगा। एंगर, ईगो और पैनिक, ये 3 चीजें आपके इंटेलेक्ट को मार देती है। जब आप किसी टफ सिचुएशन में होते हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ का झगड़ा, इमोशंस में आकर डिसीजन मत लो, स्टेप बैक। सिचुएशन को 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो। जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है, उसको मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। 4th लर्निंग है अटेंशन टू डिटेल, छोटी सी छोटी बात को नोटिस करना। दैट नोट का एपिसोड 2 याद है? एल ने एक फेक डिटेक्टिव को टीवी पर लाइव दिखाया। लाइट ने गुस्से में आकर उसको मार दिया, पर मास्टर स्ट्रोक ये था कि वो ब्रॉडकास्ट ग्लोबल था ही नहीं, वो सिर्फ जापान के कैंटो रीजन में प्ले हो रहा था। एक सिंपल ट्रिक से एल ने कंफर्म कर लिया कि कायरा एग्जिस्ट करता है, वो डायरेक्टली लोगों को मार सकता है और वो कांटो रीजन में है। एल ने कायरा के मर्डर्स की टाइमिंग भी नोटिस की थी कि दैट्स मोस्टली स्कूल आवर्स के बाद हो रहे हैं, मतलब कायरा एक स्टूडेंट हो सकता है। सक्सेस हमेशा डिटेल्स में छुपी होती है। मोस्ट लोग चीजों को ऊपर से देखते हैं, बिग पिक्चर के चक्कर में माइक्रो डिटेल्स मिस कर देते हैं। चाहे आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, कोड लिख रहे हो या किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो डिटेल्स बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, वही डिटेल्स आपको एज देती है। आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन, कैलकुलेटेड रिस्क। लोगों को लगता था एल एक डरपोक इंसान है जो स्क्रीन के पीछे छुपता है, पर जब जरूरत पड़ी उसने सबसे बड़ा रिस्क लिया। उसने खुद को लाइट एगामी के सामने रिवील कर दिया और बोला आई एम एल। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं थी, ये एक एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड मूव था। एल जानता था कि अगर लाइट सच में कायरा है तो वो अपने आसपास के लोगों के सामने एल को नहीं मार पाएगा, क्योंकि उससे उसकी खुद की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। खतरा बहुत बड़ा था, पर उसके पीछे का लॉजिक उतना ही स्ट्रॉन्ग था। लाइफ में बिना रिस्क के कुछ बड़ा अचीव नहीं होता, पर रिस्क और बेवकूफ़ी में फर्क होता है। ब्लाइंड रिस्क गैम्बलिंग है, पर जब आप प्रोज और कॉन्स को इवोल्यूएट करके अपने बैकअप प्लान्स तैयार रखते हो, तब वो कैलकुलेटेड रिस्क बनता है। डर कर कंफर्ट जोन में मत बैठे रहो, कैलकुलेट करो और एग्जीक्यूट करो।
तो ये थी एल लोलाइट से 5 ऐसे लर्निंग्स जो आपको मेंटली अनबीटेबल बना सकती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको सच में लगता है कि एल लाइट से ज़्यादा स्मार्ट था या कायरा की आइडियोलॉजी सही थी। डिबेट इन द कमेंट्स।